हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। बायोपोल केमिकल्स लिमिटेड का जिस आईपीओ का आज डे 2 का सब्सक्रिप्शन अपन नोड़ा जानेंगे। लाइव सब्सक्रिप्शन जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, परफॉर्मेंस का सर अप्लाई करे या फिर नहीं, फाइनल डिसीजन क्या लेना चाहिए, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन होगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज आईपीओ जो 6 को ओपन हुआ था, 10 फेब को क्लोज किया जा रहा है, मतलब कल के दिन। और 13 फेब का लिस्टिंग डेट रखा गया। 10 रुपीज का फेस वैल्यू, 100 टू 108 रुपीज पर शेयर की प्राइस बैंड, 1200 शेयर्स की लॉट साइज, फ्रेश कैपिटल आईपीओ, बुक बिल्ट आईपीओ है। और 31 करोड़ का इशू साइज, 29 लाख शेयर्स के इशू किया गया। श्रेणी शेयर्स मार्केट मेकर और बीएससी एसएमई प्लेटफॉर्म पर लिस्टिंग किया जा रहा है। अलॉटमेंट डेट 11 फेब का, 12th को रिफंड रिलीज किया जाएगा। शेयर्स डिमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा। ऑफर जो दिया गया क्यूआईबी ओनली 23.7% का, बिग एचएनआई 25.2%, स्मॉल एचएनआई 12.6% और रिटेल में 33.2% ऑफर दी गई है। रिटेल से ओनली 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। 2400 शेयर्स मिलेंगे, 2.6 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। स्मॉल एचएनआई मिनिमम 3 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 3.9 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 7 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 9.1 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। बिग एचएनआई मिनिमम 8 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 10.3 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। लेकिन अगर हम बात करेंगे, इसमें एंकर इंक्लूड नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि क्यूआईबी ओनली 23% का ऑफर दिया गया है, जो कि उसी में, और एंकर इंक्लूड नहीं किया गया। अगर हम बात करें जीएमपी को लेकर, कंपनी का जो जीएमपी ट्रेड कर रहा है, अगर देखा जाए तो 0 रुपीज का, विच मीन कंपनी फ्लैट या तो डिस्काउंट लिस्टिंग कर सकता है। आप यहाँ जीएमपी देख सकते हैं, 0 रुपीज का मतलब फ्लैट या तो डिस्काउंट लिस्टिंग कर सकती है। अब अगर हम बात करें इस कंपनी के बिजनेस को लेकर, तो ज्यादा कुछ मैं बात नहीं, मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, जो कि मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, डिस्ट्रीब्यूशन करती है स्पेशलिटी केमिकल्स का। और पोर्टफोलियो में 66 प्रोडक्ट्स है। मेजर रेंज है सिलिकॉन बेस्ड प्रोडक्ट्स के लिए। और फाइनेंशियल की बात करेंगे तो 25 में 49 करोड़ का रेवेन्यू, 4.3 करोड़ का प्रॉफिट, 9 मंथ्स में 49 करोड़ का रेवेन्यू, 6 करोड़ का प्रॉफिट है। फाइनेंशियल अगर देखिए, टॉप एंड बॉटम लाइन कंसिस्टेंट ग्रोथ हुआ है, लेकिन 25 में, जो कि कह सकते हैं एक तरह से प्री आईपीओ पीरियड, इसमें जो परफॉर्मेंस है टॉप लाइन और बॉटम लाइन, बहुत ही सरप्राइजिंग बूस्ट होता हुआ देखने को मिल रहा है। और ये कंसर्न रेज करने वाली बात है कि सरप्राइजिंग बूस्ट आखिर हुआ कैसे। और अगर हम बात करें ऑब्जेक्टिव का, तो इंडस्ट्रियल लैंड का एक्विजिशन करना, लोन रिपेमेंट करना, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए फंडिंग करना, इसके लिए आईपीओ लेकर आया है। रेशियोज में ROE 36.3, ROCE 26.3 और RONW 30.7% का, डेट टू इक्विटी 0.7 टाइम का, PAT एबिटा मार्जिन 12.3, 18.4% का, PEB 4.4, PE रेशियो 19.7 टाइम का, प्रोमोटर होल्डिंग प्री रेशियो 90%, पोस्ट 65.8% का, मार्केट कैप 116.7 करोड़ का किया जा रहा है। तो कंपनी का जो प्राइस बैंड रखा गया है रिसेंट फाइनेंशियल डेटा के अकॉर्डिंग, बहुत ही एग्रेसिव प्राइस रखी गई, मतलब कि एक तरह से कहा जाए तो बहुत ज्यादा प्राइस रखा गया है आईपीओ का। अगर हम बात करें इसके कॉम्पिटिटर का, तो रोसरी बायोटेक, फाइनोटेक्स केमिकल, इंडियन इमल्सिफायर्स, ये सभी इसके कॉम्पिटिटर। और वैसे बहुत सारी कंपनीज कॉम्पिटिटर, मतलब कि हाईली कॉम्पिटिटिव सेगमेंट में ऑपरेट कर रही है। वहीं अगर हम बात करें इस कंपनी के सब्सक्रिप्शन की बात, तो देखिए क्यूआईबी यहाँ पे देखिए, मैं से कोई सब्सक्राइब नहीं हुआ, मतलब क्यूआईबी सब्सक्रिप्शन बिल्कुल नहीं हुआ। जो भी हुआ, बिग एचएनआई 21% थोड़ा बहुत सब्सक्राइब है, 1.5 लाख शेयर्स बीट किया, 1.6 करोड़ का। स्मॉल एचएनआई ओनली 5% सब्सक्राइब है, 19,000 शेयर्स बीट किया, 20 लाख का। लेकिन रिटेल में 19% सब्सक्राइब है, 1.8 लाख शेयर्स बीट किया, 2 करोड़ का। 77 एप्लीकेशन सबमिट हुआ और एचएनआई से 6 एप्लीकेशन सबमिट हुआ। बहुत ही लो सब्सक्राइब है डे 1 में, 13% का ओनली, 3.5 लाख शेयर्स बीट किया, 3.8 करोड़ का, 83 एप्लीकेशन सबमिट हुआ है। मतलब सब्सक्रिप्शन बहुत ही लो है, मिनिमम सब्सक्राइब देखने को मिल रहा है। अगर हम स्वॉट एनालिसिस करेंगे, तो गाइस कंपनी का स्वॉट एनालिसिस में अगर स्ट्रेंथ हम बात करें, तो कंपनी जो है स्ट्रेंथ में केमिकल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ऑपरेट हो रहा है। लाइकली फोकस है इंडस्ट्रियल केमिकल्स, स्पेशलिटी केमिकल फॉर्मुलेशंस और वैल्यू एडेड केमिकल प्रोडक्ट्स पर। केमिकल जो कि एक इसेंशियल इनपुट होता है डाइवर्स इंडस्ट्रीज के लिए, जैसे फार्मास्यूटिकल्स, एग्रोकेमिकल्स, फैब मैन्युफैक्चरिंग, जिससे स्टेडी बेस्ड डिमांड सपोर्ट कर रही है। कंपनी जो स्पेशलाइज्ड केमिकल ग्रेड्स का भी प्रोड्यूस करने का कैपेबिलिटी है, जो कि बेसिक कमोडिटी सप्लायर से खुद को कंपनी डिफरेंशिएट कर रहा है, अलग बना रहा है। डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो कि रिड्यूस करता है इंपोर्ट, और जो इंपोर्ट पर रिलायंस रिड्यूस करता है, और सप्लाई चेन लोकलाइजेशन को सपोर्ट करती है। लेकिन वीकनेस की बात करेंगे तो लार्ज केमिकल मैन्युफैक्चरर से कंपैरिजन में इसका स्केल बहुत छोटा है, स्मॉलर है, जिससे बार्गेनिंग पावर और प्रोडक्शन स्केल डिस्ट्रीब्यूशन रीच को लिमिट कर रही है। और प्रॉफिटेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है रॉ मटेरियल प्राइस वोलेटिलिटी और एनर्जी कॉस्ट फ्लक्चुएशंस के कारण। और अगर हम बात करें गाइस, तो वर्किंग कैपिटल बहुत ज़्यादा इंटेंसिव है इन्वेंट्री ऑफ केमिकल्स और ट्रेड रिसीवेबल्स होने के कारण। ब्रांड विजिबिलिटी और मार्केट पेनिट्रेशन
बहुत ज़्यादा लैग कर सकता है एस्टैब्लिश्ड इंडस्ट्री प्लेयर्स के पीछे, क्योंकि बहुत सारे कंपनीज ऑलरेडी लिस्टेड है, मतलब कि एस्टैब्लिश्ड कंपनीज है, उनके कंपैरिजन में ब्रांड विजिबिलिटी और मार्केट पेनिट्रेशन लैग कर सकती है। अपॉर्चुनिटीज की बात करेंगे तो स्पेशलिटी केमिकल्स, कस्टमाइज्ड फॉर्मुलेशंस का फार्मास्यूटिकल्स, एग्रोकेमिकल्स, इंडस्ट्रियल सेगमेंट में इसका जो डिमांड है राइज हो रहा है, इंक्रीज कर रही है लगातार। हाई मार्जिन प्रोडक्ट लाइंस में एक्सपेंशन करने का प्लान है निश केमिकल्स कैटेगरीज में, जिससे प्रॉफिटेबिलिटी को इंप्रूव कर सके। एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज भी मिल सकता है नेबरिंग और ग्लोबल मार्केट्स में, जिससे क्योंकि केमिकल कंजम्पशन ग्रो हो रहा है इसके वजह से। और अगर देखेंगे तो यहाँ पे इंडस्ट्रियल ओईएम और फॉर्मुलेटर्स के साथ कंपनी पार्टनरशिप किया है, जिससे लॉन्ग टर्म सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट्स को सिक्योर करती है। अगर हम बात करें थ्रेट को लेकर तो इंटेंस कंपटीशन है लार्ज केमिकल मैन्युफैक्चरर, मल्टीनेशनल प्लेयर्स जिनके पास स्केल, क्वालिटी, सर्टिफिकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, इनसे कंपटीशन बहुत ज्यादा हाई लेवल का है। अगर हम बात करें यहाँ पे देखिए वोलेटिलिटी अगर होता है फीड स्टॉक प्राइसेस, जिसमें पेट्रोकेमिकल्स, इंटरमीडिएट्स, तो मार्जिन कंप्रेस कर सकता है। रेगुलेटरी कॉम्प्लायंस बहुत ज्यादा है, इन्वायरमेंटल, सेफ्टी, एक्सपोर्ट नॉर्म्स से रिलेटेड, जिससे कॉस्ट इंक्रीज हो सकता है। स्लो डाउन या अगर होता है एंड यूज इंडस्ट्रीज में, जैसे फार्मा, एग्रो, मैन्युफैक्चरिंग, जिससे गाइस केमिकल इनपुट्स के लिए डिमांड को रिड्यूस कर सकता है। फिना पेयर कॉन्टेक्स्ट अगर करें, फाइनल डिसीजन मतलब अगर हम बात करेंगे तो अगर कंपेयर करें लार्ज केमिकल मैन्युफैक्चरर से, तो ये जो बायोपोल केमिकल्स है ये बहुत ही स्मॉलर है, लेकिन स्पेशलाइज्ड सबसे ज्यादा है, मोर स्पेशलाइज्ड है। लेकिन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लाई है, डिपेंड करता है निश सॉल्यूशंस पर, वॉल्यूम पर नहीं, क्यों? क्योंकि छोटी कंपनी है इसके वजह से, सेमी कैटेगरी का कंपनी है इसके वजह से। और वही मिड टीयर से कंपेयर करेंगे तो प्रोडक्ट क्वालिटी, कस्टमाइजेशन, क्लाइंट सर्विसिंग पर compete कर रही है। सक्सेस डिपेंड करता है एग्जीक्यूशन, कॉस्ट कंट्रोल, मार्केट रीच पर। इन्वेस्टर के लिए आईपीओ रिप्रेजेंट कर रहा है सिक्लिकल इंडस्ट्रियल और केमिकल सेक्टर प्ले, जो कि टाइड है ब्रॉड मैन्युफैक्चरिंग डिमांड पर। ग्रोथ डिपेंड करता है प्रोडक्ट मिक्स, कॉस्ट डिसिप्लिन, कॉम्पिटिटिव पोजिशनिंग पर। तो ओवरऑल अगर हम बात करें गाइस तो कंपनी जो है ना, अगर देखा जाए तो प्योर ये कंपनी थोड़ा सा रिस्की आईपीओ, थोड़ा क्या प्योर लॉन्ग टर्म आईपीओ भी रिस्की है इन्वेस्टर के लिए। अगर आप रिस्क चाहते हैं तो प्योर लॉन्ग टर्म है, लेकिन अदरवाइज आप इसको इग्नोर भी कर सकते हैं। फाइनल डिसीजन जो भी लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।